नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक गर्ग, डायरेक्टर ऑफ एआर इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि दिल्ली में फ्लैट खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी के ऊपर प्रकाश डालूंगा और आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको ध्यान में रख के आप दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा फ्लैट खरीद सकते हैं। दोस्तों, तो आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका बजट, दूसरा पॉइंट है आपका एरिया लोकेशन, तीसरा पॉइंट है आपका साइज प्लस फ्लैट टाइप, चौथा पॉइंट है आपका बिल्डर क्रेडिबिलिटी, पांचवा पॉइंट है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी लीगैलिटी, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह लीगल है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा बजट। बजट आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपके पास कितना कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड से मेरा मतलब जो आपके पास लिक्विड कैश है, चाहे वो बैंक में है चाहे कैसे है, किसी फॉर्म में भी आपके पास है तो वो आपका कैश इन हैंड है। तो कैश इन हैंड प्लस आपकी लोन की एलिजिबिलिटी, आपको कितना लोन बैंक प्रोवाइड कर सकता है, वो आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, इसमें एक चीज और मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, इसमें एक चीज के ऊपर मत जाइए। फोन आता है बैंक वालों का कि मैं आपका 20 लाख का लोन करा दूंगा, मैं आपका 25 लाख का लोन करा दूंगा, जबकि आपकी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं बन रही है, तो भी वो आपको इंसिस्ट करता है। वो उनके अपने फंडे होते हैं टारगेट पूरे करने के, आप उन पे मत जाइए। अपना असेसमेंट कराइए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है और उससे अपना बजट डिसाइड कीजिए और वाइजली अपना फ्लैट चूज कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि है एरिया लोकेशन। एरिया लोकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया में कहां फ्लैट लेना चाहते हैं। एरिया लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि आप दिल्ली के कौन से एरिया में फ्लैट लेना चाहते हैं। जैसे हम काम करते हैं उत्तम नगर, छतरपुर, आप लेना चाहते हैं ग्रेटर कैलाश, पंजाबी बाग, जनकपुरी, विकासपुरी, तो ये चूज कीजिए। वो आपका बजट आपको इजीली बता देगा कि आप दिल्ली के किस कोने में फ्लैट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट हम लोगों का है साइज प्लस फ्लैट टाइप। जैसे कि आप जानते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये मोस्टली कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मोस्टली व्यूअर्स मेरे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK डिमांड करते हैं। 1 BHK का जो आप ये मान के चलिए कि 400 स्क्वायर फीट से लेके 550 स्क्वायर फीट तक तैयार होता है हमारे यहाँ, और 2 BHK के ऊपर आ जाए तो वो 500 स्क्वायर फीट से लेके 750 स्क्वायर फीट तक तैयार होता है। और यही 3 BHK की बात करें तो 700 स्क्वायर फीट से लेकर और ये 1100-1200 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट मेरे पास मिल जाएगा। और इन्हीं सब फैक्टर्स के करके आपको 1 BHK 15 लाख में भी मिल जाएगा और 15 लाख से 22 लाख तक भी मिल जाएगा, जो हम उत्तम नगर में बना रहे हैं। और 2 BHK की मैं बात करूं तो वो 20-22 लाख से शुरू हो जाता है। 22 लाख रुपए का में भी मिल जाएगा 2 BHK वाला आपको 500 स्क्वायर फीट। और वो ही फ्लैट जो जिसका कि साइज बड़ा होगा, जिसकी की लोकेशन थोड़ी सी अच्छी होगी, वही फ्लैट आपको 42 लाख तक जाएगा। इन बिटवीन आपको सारी रेंजेस मिल जाएगी, सारे साइजेस मिल जाएंगे। और 3 BHK की मैं बात करूं 30 लाख से स्टार्ट हो जाता है और ये जो है आपका 60 लाख तक जाता है। ये साइज और लोकेशन के हिसाब से वेरी होता रहता है। तो फ्रेंड्स, हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आने वाला है वो है बिल्डर क्रेडिबिलिटी। अब बिल्डर आपने चूज करना है कि आपने एरिया चूज कर लिया, आपने बजट चूज कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK क्या लेना है। अब आता है बिल्डर चूज करने का टाइम। तो दोस्तों, बिल्डर देख लें जिसका रिव्यू अच्छा हो। रिव्यू एक नहीं कि गूगल पे वो मैनिपुलेट हो सकते हैं। कोशिश कीजिए वीडियो रिव्यूज जैसे कि हम लोग डालते हैं, आप ऊपर जाके हमारे आई बटन में देख सकते हैं, रिव्यूज डालते हैं कस्टमर्स के, जो कि कैमरे पे लाइव आके आपको अपने रिव्यूज देंगे। तो दोस्तों, ये आपने बड़ा वाइजली काम करना है कि बिल्डर क्रेडिबल हो। और दूसरी बात, बिल्डर को एडवांस देने से पहले, आप टोकन मनी देते हैं उससे पहले प्लीज ये जान लें कि आपका अमाउंट वो रिफंडेबल है या नहीं है। बहुत से बिल्डर क्या करते हैं, आपने मना किया फ्लैट में, उसके कागजों में कोई कमी है, आपने उसको पैसा दे दिया, वो 1 रुपया भी रिफंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भाई हमें रिटर्न में चाहिए।
तो दोस्तों अब हमारा पांचवा पॉइंट आ गया जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसा कि आप समझ सकते हैं, जहां पे भी आप फ्लैट चूज कर रहे हैं, दिल्ली के जिस एरिया में चूज कर रहे हैं, आप सबसे पहले देखिए कि आपको कनेक्टिविटी क्या है, रोड्स कैसे हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल क्या है, आप कैसे पब्लिक कनेक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं। सपोज कीजिए आपको डेली मेट्रो से कम्यूट करना पड़ता है, तो आप मेट्रो के आसपास भी देख सकते हैं फ्लैट, जो कि थोड़ा सा महंगा रहता है। और अगर हाँ आपको डेली डेली नहीं जाना पड़ता, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर आपको पास अपना कन्वेंस है, तो आप ऐसी जगह पे फ्लैट प्रेफर कीजिए जहां पे थोड़ा भले दूर पड़े लेकिन रोड्स चौड़े हों, जहां तक आप इजीली कनेक्ट कर सकें, क्योंकि वहां पे आपको फ्लैट थोड़ा सा चीप मिल जाएगा और फ्लैट्स बढ़िया होगा। तो दोस्तों हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है प्रॉपर्टी लीगैलिटी। प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस क्या है। तो दोस्तों कोई भी बिल्डर आप जब उसको टोकन प्रोवाइड करेंगे, डील फाइनल करेंगे, तो उसके बाद उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लीजिए जेरोक्स, और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चेक कर लीजिए कि ये पेपर असली हैं या डुप्लीकेट हैं। अगर वो असली हैं तो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, उसको चेक करा लीजिए, प्रॉपर्टी के पेपर जेन्युइन होने चाहिए, और फिर उस डील में आगे बढ़िए, नहीं तो उस डील को कैंसिल करके अपना पैसा तुरंत रिफंड ले लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 6 पॉइंट्स, तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए क्या ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल है और आपको इन पॉइंट्स की कितनी नॉलेज थी, या फिर आपने इन पॉइंट्स से क्या सीखा। तो ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं अब, और ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करूं जिसमें कि आप अपने प्रॉपर्टी के डाउट्स जो है वो मेरे से कंसल्ट कर सकें डायरेक्ट फोन के ऊपर, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, नीचे दिए हुए कमेंट में। धन्यवाद।